एक जंगल में गरीब चिड़िया रहा करती थी। उस गरीब चिड़िया की एक बूढ़ी माँ भी थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा टूनी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझसे तुम्हें सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं मिलने वाला। माँ, तुम ऐसी बेमतलब बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तब से लेकर जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे, उन्होंने ही तुम्हें संभाला और उनके जाते ही मैं ऐसी बीमार हो गई और उस दिन से आज तक तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। माँ, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रसव वेदनाओं को सहकर मुझे जन्म दिया है। इससे बढ़कर तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की क्या जरूरत है माँ। अब तुम चाहे मेरे लिए कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर तुम मेरी माँ हो, मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। अब मैं अपनी सहेली लूसी कबूतर के साथ आहार का इंतजाम करने बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं लौटती, तुम आराम करना। यूं माँ को समझाकर टूनी चिड़िया अपनी सहेली लूसी कबूतर के घर के लिए निकली। लूसी कबूतर और छोटू तोता बात कर रहे थे। जैसे ही टूनी वहाँ पहुँची, लूसी ने कहा, अरे टूनी, तू आजा आजा। फिर लूसी कबूतर ने छोटू की ओर देखकर कहा, मैं अभी आपसे जिसके बारे में बता रही थी वो यही है। ये किसी भी तरह का काम कर लेगी। आप इसे समय समय पर पैसे दे दिया करना। पैसों को लेकर आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझ पर विश्वास रख सकती हैं। तो आप इस शर्त के लिए मंजूर है ना? लूसी किस विषय में बात कर रही है ये टूनी नहीं जानती थी। उसने हाँ में सर हिलाया। तो ठीक है, मैं स्पर्धा की सारी तैयारियां कर तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर छोटू वहाँ से चला गया। जब आहार की खोज में दोनों सहेलियां निकली तो टूनी ने अपनी सहेली से पूछा, दोस्त, मैंने तेरे शब्द का मान रखने के लिए इस स्पर्धा के लिए हाँ तो कह दिया, पर मैं ये भी नहीं जानती कि स्पर्धा है किस चीज की। मुझे बताओ तो सही। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। दरअसल वे जमीन पर बर्फ से एक घर बनाएंगे। तुम्हें उस घर में जाकर तब तक रहना है जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती। अगर तुम ऐसा कर दोगी ना तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। इस समय तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है ना? टूनी ने कहा, हाँ, मुझे साहसी काम करना अच्छा तो लगता है, पर मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती ना। थोड़ी भी ठंड लग जाती है तो मेरी नाक बंद हो जाती है, मेरी सांस फूलने लगती है और मैं एक पल के लिए भी नहीं रह पाती। तो भला मैं ऐसी स्पर्धा में कैसे हिस्सा ले सकती हूँ? हे भगवान, ये मैं कैसे भूल गई। और मैंने अब तुम्हारा नाम लिखा दिया है। ना जाने वो अब इस बात से मानेंगे भी या नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, हम तुरंत छोटू के पास चलते हैं और उससे विनती करेंगे कि स्पर्धा से तुम्हारा नाम हटा दे। तुमने कहा ना इस स्पर्धा में जीतने पर बहुत पैसे मिलेंगे। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस स्पर्धा में हिस्सा लूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जीती हुई रकम से मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। दोस्त लूसी, तो यही मेरी माँ के पास रहना, उनका ख्याल रखना। मैं स्पर्धा में हिस्सा लेने जा रही हूँ। यूं टूनी ने अपनी माँ के पास सहेली को छोड़ा और स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए उस जगह पहुँची। वहाँ टूनी के प्रतिस्पर्धी मही और चीचू कौवा तैयार खड़े थे। आप तीनों को बर्फ वाले उस घर के अंदर एक साथ जाना है, पर तुम तीनों में से जो भी लंबे समय तक उस घर के अंदर टिक पाएगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी कहलाएगा। तीनों प्रतिस्पर्धी उस घर के अंदर चले गए। मेरा शरीर तुमसे बहुत बड़ा है। इस ठंड को झेलने की शक्ति तुम सबसे मुझ में ज्यादा है। मेरा शरीर काला है, इसीलिए ठंड मेरे पास आना ही नहीं चाहेगा। इस तरह तो मैं ही इस घर में ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी। टूनी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। कुछ समय के बीतने के बाद मही चील ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार मानकर घर से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे चीचू कौवा भी ठंड को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बाहर निकली, पर टूनी चिड़िया डटी रही और इस तरह आखिरकार उसने इनाम जीत ही लिया। जीती हुई रकम से टूनी ने अपनी माँ का बड़े अस्पताल में इलाज करवाया।
एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ मही चील के साथ रहा करती थी। एक दिन मही ने टूनी चिड़िया के पास आकर कहा, अरे ओ टूनी, तूने क्या खुद को राजकुमारी समझ रखा है? वो तो जाते जाते तेरे पापा ने तेरा ख्याल रखने के लिए कहा था, इसीलिए आज तक जिंदा है तू। वरना जितना गुस्सा मुझे तुम पर आता है ना, तुम कब का मर चुकी होती। अपनी माँ के साथ अगर तुम भी मर गई होती तो अच्छा होता। राजकुमारी की तरह अब तक बिस्तर पर पैर फैलाए सो रही है। सूरज सर चढ़ चुका है, कौन करेगा घर के सारे काम? जाओ और जल्दी से घर के सारे काम निपटाओ। यूं चिल्लाकर मही ने जब कहा, दरअसल माँ, तुमने कल रात मुझे कुछ काम दिए थे ना, उसे खत्म करते करते आधी रात बीत गई। बस उसे लिए सुबह उठने में देरी हो गई। आहा, आई बड़ी काम करने वाली। वैसे भी रात में चाहे जितना भी काम हो, सुबह के उठने का समय बदलना नहीं चाहिए। वैसे भी तुझे किसी के साथ बांध कर भेज दूंगी, सुकून हो जाएगा मुझे, तुमसे पीछा छूट जाएगा मेरा। यूं मही ने कहा। अपनी सौतेली माँ की कटु बातों से टूनी को बहुत दुख हुआ। लगता है ये चुड़ैल मेरी जान लेकर ही मानेगी। वैसे भी ये कह रही है ना कि मेरी किसी से शादी कराकर मुझे घर से भेज देना चाहती है, तो यही सही, मैं ही खुद शादी कर लूंगी और इससे अपना पीछा छुड़वा लूंगी। कम से कम वहाँ इस चुड़ैल से दूर रहूंगी, खुश रहूंगी। यूं कुछ दिन बीते। एक दिन मही ने टूनी से कहा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। वैसे रिश्ता आया यही बहुत बड़ी बात है, और दूसरा कोई रिश्ता देखने की मुझ में हिम्मत नहीं। टूनी मन ही मन बोली, इस चुड़ैल से पाने का यही सही रास्ता है। कुछ ही दिनों बाद लूसी कबूतर के बेटे छोटू के साथ टूनी की शादी हो गई। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद टूनी को एक सच्चाई पता चली। हे भगवान, ये लोग तो पैसों के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। मैंने सोचा था कम से कम शादी के बाद मैं खुश रह पाऊंगी। मायके में कम से कम सौतेली माँ के अत्याचार को ही सहना पड़ता था, पर यहाँ तो पति और सास दोनों का अत्याचार है। कैसी किस्मत लिखी है भगवान आपने मेरी। यूं ही कुछ महीने बीते। फिर ये पता चला कि टूनी चिड़िया अब पेट से है। छोटू और लूसी कबूतर के पास जाकर टूनी ने कहा, सुनिए जी, मैं पेट से हूँ। पर छोटू बोला, क्या कहा तूने? पहले ही घर में पैसों की इतनी तंगी चल रही है, उसमें ये कैसी खबर सुना दी तुमने? वैसे भी जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, पनौती ही पनौती चल रही है। मेरा व्यापार ठप हो गया, अब उस पर ये एक नया। यूं ना खुश होकर वो घर से बाहर चला गया। लूसी कबूतर ने गहराई से कुछ सोचा। फिर वो रसोई में गई और एक छुरी लाकर टूनी के सामने छुरी दिखाते हुए खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, अब तुम गर्भवती हो ना? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा तुम्हें, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार डालूंगी। अब तुम मायके जाओगी और दहेज के नाम पर 1 लाख रुपए लेकर यहाँ लौटोगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी बात मत कीजिए। आप मेरी सौतेली माँ को नहीं जानती। मुझे डांटना, फटकारना और काम न करने पर मेरी पिटाई करना, इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानती। मेरा घर जाकर 1 लाख रुपए पूछना तो दूर, वो मुझे दहलीज पार भी नहीं करने देगी। मैं भला उससे पैसे कैसे लेकर आऊंगी? यूं विनती कर टूनी कह रही थी, पर लूसी कबूतर ने उसकी एक न मानी। तुम अगर 1 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं कर सकती तो तुम्हारे जीने का फायदा ही क्या है? बड़ी कठोरता से लूसी कबूतर ने टूनी के सीने में छुरी घोंप दी। पेट में पल रहे बच्चे के साथ टूनी कबूतर ने दम तोड़ दिया। कुछ समय बाहर बिताने के बाद छोटू तोता घर वापस लौटा। मरी हुई टूनी चिड़िया को देख, अरे माँ, ये तुमने क्या कर दिया? बिना पैसों के ही इसे मार दिया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे ये सब हमारे लिए नया थोड़ी है, पर हाँ, अगली बार इस बात की पुष्टि पहले कर लेंगे कि लड़की पैसे वाली है या नहीं, तभी शादी करूँगा मैं। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे जब चाहो पैसे मांगो तो वो ला कर दे सके। यूं माँ बेटे ने मिलकर पेट में पल रहे बच्चे के साथ माँ बनने से पहले ही टूनी को मार डाला।